पूरे बिहार में मात्र 7% लोग, 100 में 7 बिहारी जो है वो ग्रेजुएशन कर पा रहे हैं। 100 में 7 बिहारी ग्रेजुएट है। 32-33 सालों से इनकी सरकार है बिहार में, लालू और नीतीश की। 2/3 बिहारी ऐसे निकलेंगे जिनका महीना का इनकम 10,000 रुपये से कम है, मतलब वो रोज 300 रुपये के आसपास कमा रहे हैं। जो दिहाड़ी मजदूर का, इसीलिए लेबर स्टेट कहा जाता है इसको, लेबर सप्लायर स्टेट ऐसे थोड़ी कहा जाता है, तो आंकड़े बता रहे हैं। सबसे गरीब जाति अगर बिहार में कोई है तो यादव जाति है। सबसे गरीब जाति, करीब 35% का आंकड़ा जो आया है। और सरकारी नौकरी में सबसे कम रिप्रेजेंटेशन, 1.55% रिप्रेजेंटेशन है यादव जाति का। 42% गरीबी अकेले अनुसूचित जाति में, मतलब आधा दलित जो है वो आज भी कटोरा लेकर बैठा हुआ है। दलित महादलित को तोड़ने के बाद और दलितों का वोट लेने के बाद जो लालू यादव लिए, उसके बाद भी दलितों की यही स्थिति है। तो ये आईना है बिहार का, ये आईना है जिसमें नीतीश कुमार खुद को देखें, लालू प्रसाद यादव खुद को देखें। कोयरी कुर्मी की स्थिति भी बिहार में नीतीश कुमार के 17 साल के सत्ता के बाद भी वही बनी हुई है। और जो ये बात करते हैं कि एक एक काम हमने कर दिया, विद्यालयों का जीर्णोद्धार कर दिया हमने, शिक्षा का स्तर हमने अच्छा कर दिया। भाई आपके राज्य में 7% लोग ग्रेजुएट हैं। सवर्णों की आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति आज भी ओबीसी की इन 3 जातियों से, यादव, कोयरी, कुर्मी से कम 10 गुना आगे चल रहा है। तो एक तरफ तो आप साइडलाइन की सब सवर्णों को, और जिनकी राजनीति की आपने, जिनको ठगा आपने, ठगा सब ज्यादा बढ़िया होगा, उनकी आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति बिहार आज देख रहा है। आज बिहार के यादवों को लालू प्रसाद यादव से ये सवाल करना चाहिए कि 15 साल आपने शासन किया बिहार में, और 15 साल के बाद भी जब मुस्लिम आपसे हट गए तब भी हम आपको वोट देते रहे, लोकसभा हो विधानसभा हो। ये तो सर्वमान्य बात है ना कि यादव बिहार में लालू को ही वोट करते हैं। आज यादवों की क्या स्थिति है बिहार में? कुशवाहा समाज को पूछना चाहिए नीतीश कुमार से कि हमारा राजनीति आप कर रहे हैं, यादवों को पूछना चाहिए लालू यादव से कि हमारी राजनीति आप करते रहें, हर मन से कहते रहें, मुठा बांधकर तेल पिलावन रैली, और मतलब यादवों को जिस तरीके से ठगा जा सकता था ठगा गया। जिनका सरकार है बिहार में, जो लंबे समय से सत्ता में बने हुए हैं, सबसे अधिक विधायक यादव के जीतते हैं, सबसे अधिक मंत्री यादव के बनते हैं, सबसे ज्यादा MP यादव के बनते हैं, उस जाति की आर्थिक स्थिति है कि 35% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। नमस्कार, मैं हूं अमृतेश और आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। पिछले 2 अक्टूबर को यानी गांधी जयंती को जातीय गणना का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में लाया गया था, जिसमें बताया गया था कि किस जाति की कितनी संख्या है। अब कल यानी 7 नवंबर को विधानमंडल के शीतकालीन सत्र थे, उसमें रिपोर्ट पेश किया। नीतीश कुमार ने बताया कि आर्थिक और शैक्षणिक रिपोर्ट भी कल विधानमंडल में पेश किया गया। उसमें बताया गया कि किस जाति के लोग, कितने लोग नौकरी करते हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, किनकी गरीबी जो आर्थिक स्थिति है वो कहाँ है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उदित जी हैं। उदित जी, अब कल आर्थिक और शैक्षणिक रिपोर्ट भी विधानमंडल में लाया गया। इसमें सबसे चौंकाने वाला रिपोर्ट है कि यादव जाति के जो हिस्सेदारी ये नौकरी में, सरकारी नौकरी में महज 1.55% है। नहीं, देखिए, यादव और कुर्मी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन वीडियो को उसी पर सीमित नहीं रखेंगे। और कल सिर्फ अमृतेश आर्थिक मतलब जातियों की आर्थिक स्थिति और जातियों की शैक्षणिक स्थिति ही नहीं, सभी आंकड़े रखे गए हैं कि बिहार में कितने प्रतिशत लोग वाहन रखे हुए हैं, 2 पहिया 4 पहिया ट्रैक्टर, ऑटो। इसके अलावा कितने लोग पक्के मकान में रह रहे हैं, कितने लोग कच्चे मकान में रह रहे हैं, कितने लोगों के पास खपड़ा का मकान है, कितने लोग के पास आवासीय नहीं, वो सड़क पर है। वो तमाम आंकड़े जो हैं वो जारी किए गए हैं। लेकिन मूल सवाल जो है वो यादव और कुर्मी और कोयरी जाति को भी इसमें आप रखिए, चूंकि नीतीश कुमार हर मंच से लवकुश की बात करते हैं, कोयरी कुर्मी की बात करते हैं। और यादव जाति के तो नेता लालू प्रसाद यादव ने बजाते 15 साल बिहार पर शासन किया। लेकिन जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि 15 साल यादव के नेता राज किए बिहार में, और करीब 17 साल से कोयरी कुर्मी के नेता बिहारी गद्दी पर आसीन हैं। और सबसे अधिक आर्थिक स्थिति अगर किसी की खराब है बिहार में तो इन्हीं जातियों की खराब है। 35% के आसपास यादव जाति गरीबी रेखा के नीचे है। 35%, मतलब 3 यादव अगर खड़ा हो जाए तो उसमें 1 यादव जो है वो गरीबी रेखा के नीचे है। इतनी खराब स्थिति है उनकी। 2 ही यादव जो है वो जीने खाने भर कमा रहे हैं। दूसरी जो सबसे गरीब जाति ओबीसी में बताई गई है वो कोयरी जाति बताई गई है। करीब 34% कोयरी बिहार के जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे हैं। मतलब उनको 2 टाइम का जो भोजन होता है उसका जुगाड़ करने पर भी आफत है। ये बिहार की वास्तविक स्थिति है।
आप सोचिए ना कि जो शैक्षणिक स्थिति की रिपोर्ट बताई गई है, पूरे बिहार में मात्र 7% लोग, 100 में 7 बिहारी जो है वो ग्रेजुएशन कर पा रहे हैं। 100 में 7 बिहारी ग्रेजुएट हैं। 32-33 सालों से इनकी सरकार है बिहार में, लालू और नीतीश की। बड़े भाई छोटे भाई के अब तो साथ है तो अब साथी कहा जाएगा। बिहार को मतलब मेरा अपना अनुमान है कि देश के किसी भी राज्य का ये आंकड़ा नहीं आएगा जहाँ के मात्र 7% जो निवासी हैं उस राज्य के जो मूल निवासी हैं वो ग्रेजुएट होंगे। वही स्थिति 2 पहिया 4 पहिया वाहन का है। अब सोचिए कि पूरे राज्य में जो 4 पहिया चलाने वाले लोग हैं उनकी संख्या 0.44% है, मतलब 0.5% भी नहीं है। 1% का आधा भी लोग नहीं है बिहार में जो 4 पहिया पर चढ़ने का मतलब औकात रखते हो, जो अफोर्ड कर पाते हो कि हम 4 पहिया मेंटेन कर लेंगे। तो ये तो स्थिति है बिहार की। ये अच्छा ही हुआ कि जातीय जनगणना हुआ और तमाम रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। अब यादव पर हम आते हैं। यादवों के साथ जो सबसे मूल समस्या है, जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, जो हम विधानसभा घूम घूम कर यादव से बात कर करके समझे हैं, एक हम लोग की तरफ कहावत है कि जट कटा जाना, वही उस जाति का स्थिति लालू प्रसाद यादव के साथ हुआ है। आज बिहार के यादवों को लालू प्रसाद यादव से ये सवाल करना चाहिए कि 15 साल आपने शासन किया बिहार में, और 15 साल के बाद भी जब मुस्लिम आपसे हट गए तब भी हम आपको वोट देते रहें, लोकसभा हो विधानसभा हो। ये तो सर्वमान्य बात है ना कि यादव बिहार में लालू को ही वोट करते हैं। आज यादवों की क्या स्थिति है बिहार में? सबसे गरीब जाति अगर बिहार में कोई है तो यादव जाति है। सबसे गरीब जाति, करीब करीब 35% का आंकड़ा जो आया है। और सरकारी नौकरी में सबसे कम रिप्रेजेंटेशन, 1.55% रिप्रेजेंटेशन है यादव जाति का। आप सोचिए कि एक तरफ कायस्थ जाति है जिसकी पूरे बिहार में आबादी 0.6% है, एक तरफ यादव जाति है जिसकी पूरे बिहार में आबादी 14.25% है, और कायस्थ का रिप्रेजेंटेशन अकेले सरकारी नौकरियों में करीब करीब 6.68% है, सर्वाधिक है। और यादव जिनकी आबादी 14% है, जिनका सरकार है बिहार में, जो लंबे समय से सत्ता में बने हुए हैं, सबसे अधिक विधायक यादव के जीतते हैं, सबसे अधिक मंत्री यादव के बनते हैं, सबसे ज़्यादा MP यादव के बनते हैं। और उस जाति की आर्थिक स्थिति है कि 35% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, और सरकारी नौकरी में उनका रिप्रेजेंटेशन क्या है? 1.55%, मतलब 2% यादव भी बिहार के सरकारी नौकरी में नहीं है। ये रिपोर्ट खुद आपकी सरकार दे रही है, ये रिपोर्ट खुद लालू और नीतीश की सरकार दे रही है। इसमें कोई बीजेपी इन्वॉल्व भी नहीं है दूर दूर तक। बीजेपी ने जाति जनगणना से इनकार कर दिया था। आपकी सरकार ने अपने राज्य के खर्चे पर 500 करोड़ रुपए खर्च कराकर ये डेटा सामने लाया, जिसमें ये बात आपको सरकार बता रही है कि सबसे गरीब जाति आप हैं, यानी यादव। 35% यादव गरीब है और मात्र 1.5% यादव जो है वो सरकारी नौकरी में है। ये तो आपकी सरकार बता रही है। ये सवाल लालू प्रसाद यादव से होना चाहिए। इसके अलावा और भी जो आंकड़े हैं, अब कुशवाहा कोयरी की हम बात कर लेते हैं। आबादी करीब करीब इनकी 4.5% बताई गई, लेकिन सरकारी नौकरी में जो इनका रिप्रेजेंटेशन है वो 2.04% है, और कुर्मी जाति की जो रिप्रेजेंटेशन है सरकारी नौकरी में वो 3.14% है। मतलब कोयरी कुर्मी की स्थिति भी बिहार में नीतीश कुमार के 17 साल के सत्ता के बाद भी वही बनी हुई है। और जो ये बात करते हैं कि एक एक काम हमने कर दिया, विद्यालयों का जीर्णोद्धार कर दिया हमने, शिक्षा का स्तर हमने अच्छा कर दिया। भाई आपके राज्य में 7% लोग ग्रेजुएट हैं, ओनली 7%। इसके अलावा जो और आंकड़े हैं वो भी हम बता देते हैं। जरा सा आय का आप देख लीजिए, जो आंकड़ा आया है बिहारियों की क्या आर्थिक स्थिति है, टोटालिटी में हम जरा बात कर लें तो पूरे बिहार में 34.13%, 1/3 बिहारी ऐसे हैं, 1/3 जिनकी मासिक आय, महीना का जो उनका इनकम है वो 6,000 रुपये से कम है। मतलब रोज वो 150 से 200 रुपये कमा रहे हैं। 34% बिहारियों की इनकम, मंथली इनकम जो है, महीना का जो आय है वो 6,000 से कम है। 29.61%, करीब करीब 30% बिहारी ऐसे हैं जिनका इनकम, मंथली इनकम 10,000 रुपये से कम है। तो इस दोनों को खाली आप जोड़ लीजिए ना, तो करीब करीब 64%, 2/3 बिहारी ऐसे निकलेंगे जिनका महीना का इनकम 10,000 रुपये से कम है। मतलब वो रोज 300 रुपये के आसपास कमा रहे हैं, जो दिहाड़ी मजदूर का, इसीलिए लेबर स्टेट कहा जाता है इसको। लेबर सप्लायर स्टेट ऐसे थोड़ी कहा जाता है, तो आंकड़े बता रहे हैं कि 10,000 रुपये से अगर आप कम अमृतेश कमा रहे हैं आज के डेट में, आज में जहाँ दूध 52 रुपये लीटर मिल रहा है और तेल 110 रुपये लीटर मिल रहा है, उस स्थिति में अगर 10,000 रुपये से कम आप कमा रहे हैं, आप क्या जीवन जिएगा? तेल 250 रुपये किलो हो गया, सरसों तेल, रहर दाल 150 रुपये किलो हो गया है, वहाँ पे 300 रुपये प्रतिदिन। इसके अलावा 10 से 20,000 कमाने वाले जो बिहारी हैं उनकी संख्या 18.06% है।
और जो एलीट बिहारी आप कह सकते हैं, जिनका 50,000 रुपये से अधिक का इनकम है, मतलब 50,000 रुपये कोई ऐसा पैसा नहीं है कि उसमें आप बहुत अच्छा जीवन जी सकिएगा। पटना का तो हम जानते हैं। 50,000 से अधिक कमाने वाले बिहारियों की संख्या महज 3.9% है। मतलब 4% बिहारी ही ऐसे हैं जो 50,000 से ऊपर कमा रहे हैं, और वैसे बिहारी जिन्होंने अपना सार्वजनिक नहीं किया अपने इनकम को, वो 4-4.5% के आसपास है। तो इससे आप आकलन लगा लीजिए। इसके अलावा मकान की अगर बात हम कर लें कि मकान का क्या स्थिति है बिहारियों का, तो पक्का मकान और कच्चा मकान का जो बात चलता है, तो देखिए रिपोर्ट जो कह रहा है कि जो आवासीय स्थिति उसमें पक्का मकान में 2 या 2 से अधिक कमरा, मतलब जिसमें सीमेंट हो, पेंट पुचारा किया हुआ हो, तो पक्का मकान में 2 या 2 से अधिक कमरा में रहने वाले 36% बिहारी हैं, 36%। इसके अलावा ऐसा मकान जो पक्का है लेकिन एक रूम में रहने वाले बिहारियों की संख्या 22.37% है। जो एक रूम में परिवार को लेकर रह रहे हैं वो 22% बिहारी वैसे हैं। इसके अलावा टीन, जो कहा जाता है ना खपड़ा और टीन का मकान, कि बस नीचे में सीमेंट विमेंट करा दिए हैं, ऊपर टीना खपड़ा लगा हुआ है, उनकी संख्या करीब 26.54% है। मतलब 1/4 बिहारी जो है उससे अधिक, 1/4 से अधिक बिहारी जो हैं वो खपड़ा और टीन का मकान में रह रहे हैं। ये तो स्थिति है बिहार का। क्या ये रिपोर्ट बताएगा? नहीं बताएगा। ये बिहार की जो एक दुर्दशा हुई पिछले 30-32 सालों में, जो बार बार हम कहते हैं ये बात को, और तमाम बिहारी ये बात को समझ भी रहे हैं, वो इन्हीं के सरकार में हुई है, इन्हीं के शासनकाल में हुआ है, लालू और नीतीश के शासनकाल में हुआ है। तो अब सवाल तो ये पूछना चाहिए भाई कुर्मी जाति के लोगों को नीतीश कुमार से, कुशवाहा समाज को पूछना चाहिए नीतीश कुमार से कि हमारा राजनीति आप कर रहे हैं, यादवों को पूछना चाहिए लालू यादव से कि हमारी राजनीति आप करते रहें, हर मन से कहते रहें कि मुरेठा बांधकर तेल पिलावन रैली, और मतलब यादवों को जिस तरीके से ठगा जा सकता था ठगा गया। और आज उसी का परिणाम है कि रिपोर्ट तो बता रहा है ना। और सवर्णों की जो ये बात करते हैं कि सवर्ण को तो पूरी तरीके से कहिए कि बिहार के राजनीति में डिसरिगार्ड किया गया, साइडलाइन किया गया, बावजूद इसके आज भी उनकी आर्थिक स्थिति उतनी खराब हुई है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन सवर्णों की आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति आज भी ओबीसी की इन 3 जातियों से, यादव, कोरी, कुर्मी से कम 10 गुना आगे चल रहा है। तो एक तरफ तो आप साइडलाइन की सब सवर्णों को, और जिनकी राजनीति किया आपने, जिनको ठगा आपने, ठगा सब ज़्यादा बढ़िया होगा, उनकी आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति बिहार आज देख रहा है। और क्या ही कहा जाए, कल तो जो नीतीश कुमार विधानसभा में बोले हैं उस पर हम नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन ये हकीकत है बिहार का कि हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनके, देखिए होता क्या है ना कि आपको जो निजी जीवन में चलते रहता है ना, वो कभी ना कभी फूटता है सार्वजनिक जीवन में। तो वही कल हुआ है नीतीश कुमार का। पूरे देश में थू हो रहा है, ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है, सोशल मीडिया पर एक लोग इस पर लिख रहे हैं। तो बिहार को वैसे ही लोग चला रहे हैं जो कल विधानसभा में दिखा है, और उसी का प्रतिफल है कि जिनकी राजनीति ये लोग करते हैं, जिस ओबीसी का बात करते हैं। और सबसे खराब स्थिति तो अमृतेश अनुसूचित जाति की है। कैसे भूल गए हम? अनुसूचित जाति जनजाति को आप बात कीजिए, दलित महादलित में तोड़े थे। 2005 में नीतीश कुमार ने दलित महादलित को तोड़ा कि हम विकास कर देंगे महादलितों का, बाइफरकेट किए कि जो महादलित है वो ज़्यादा गरीब है। 42% गरीबी अकेले अनुसूचित जाति में है। मतलब आधा दलित जो है वो आज भी कटोरा लेकर बैठा हुआ है। दलित महादलित को तोड़ने के बाद और दलितों का वोट लेने के बाद जो लालू यादव लिए, उसके बाद भी दलितों की यही स्थिति है। तो ये आईना है बिहार का, यह आईना है जिसमें नीतीश कुमार खुद को देखें, लालू प्रसाद यादव खुद को देखें, और उसके बाद आकलन करें कि कितना इन्होंने समाजवाद बिहार को दिया, कितना समाजवादी सरकार इन्होंने चलाया, कि इनकी जाति और जो दलित जाति है उसकी स्थिति बद से बदतर होते जा रही है। तो स्थिति बद से बदतर होती जाती है। और ये सच हकीकत है कि जो कल का रिपोर्ट था बेहद चौंकाने वाला रिपोर्ट था, क्योंकि ये सिर्फ लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार को सोचने की बात नहीं, ये हम सबको भी सोचना चाहिए, और पूरे बिहार के जनता को भी सोचने का सवाल है कि हम आज देश में 75 साल, अपने आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं, और यहाँ 75% रिजर्वेशन की बात हो रही है। तो आखिर हम कहाँ हैं? हमारी सारा पोल खोल दिया जो कल का आपको जातीय गणना का रिपोर्ट था। और बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।